खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ FM न्यूज। भरोसा आप सबका। नवदीप जले, नव फूल खिले, नवरात्रि माँ का प्यार मिले, पुलकित हो हम सबका जीवन, ऐसा माँ का आशीष मिले। शुभ नवरात्रि दर्शकों, आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आज है नवरात्र का पहला दिन। आज के दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, क्या कुछ पूजा का विधि विधान है, सभी बातों को विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विकास शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जय माता की। तो आज पहले नवरात्र के दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। आज माँ का स्वरूप कैसा है, कैसे माँ का पूजन करें, क्या ना करें, क्या चीज़ें माँ को खास है, इन्हीं सब पर आज की हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले आज आप हमें बताएं कि माँ शैलपुत्री जिनका आज हम आराधना करते हैं, माँ के भक्त जिनकी आराधना आज करते हैं, उनके अवतरण की क्या कथा है और क्या उनका स्वरूप है? ये जो आज प्रथम दिवस हम माता शैलपुत्री का दिवस माना जाता है, ये हम पूजन करते हैं। नवरात्र में प्रथम दिन शैलपुत्री स्वरूप करते हैं जी। कहते हैं ये माता सती का ही अवतरण रूप है। जब ये कथा आई है कि जब भगवान शंकर का माता सती से विवाह हुआ, तो एक समय की बात है कि एक दिन उनके पिता दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी प्रकार के देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण न दिया। ये देखकर माता बड़ी दुखी हुई, क्योंकि पिता को अपना घर समझकर वह बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के चली गई और वहाँ उनका अपमान हुआ। जब उन्होंने देखा कि शंकर जी के लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं रखा और अपितु माता के आने पर भी किसी को कोई खुशी नहीं हुई, इससे माता को बहुत ही दुख हुआ और उन्हें अपने उस देह का उस यज्ञ में त्याग कर दिया। और जब कहते हैं कि फिर सभी देवताओं ने माता से निवेदन किया कि हे माँ, आप प्रकृति स्वरूप हैं, आपका शिव से विवाह होना अति आवश्यक है, फिर एक बार आप पुनः भगवान से मिलन कीजिए। तो माता पार्वती ही स्वरूप रूप लेकर माता सती ही भगवान शैल हिमालय के यहाँ जन्म ली, इसलिए वो शैल की पुत्री कहलाईं। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा गया। तो ये माता सती का ही स्वरूप है, जो जिस रूप में प्रथम दिवस हम माता का पूजन करते हैं। तो आचार्य जी, ये तो कथा हुई कि किस तरह से माँ के स्वरूप का कैसे अवतरण हुआ, कैसे माँ भक्तों के बीच शैलपुत्री के रूप में आई। अब आज के दिन माँ शैलपुत्री के पूजन की जो विधि विधान है, जो विशेष बातें हैं, वो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आज माँ का पूजन किया जाना चाहिए। देखिए, माता का जो स्वरूप है उससे आप समझिए कि मैंने आपको बताया कि शिव की अति प्रिय शैलपुत्री हैं। ये इनको श्वेत रंग बड़ा पसंद है। माँ का वाहन, माता वृष रूप में, वृषभ रूप में वाहन में खड़ी हैं, क्योंकि शिव की अर्धांगिनी है, भगवान शंकर का भी वाहन वही है। तो यहाँ माता ने शेर को ना लेकर वृषभ रूप में अवतरण लिया है। वृषभ उनकी सिंह उस पर सवार हैं, श्वेत वस्तु को धारण करी हुई हैं, क्योंकि हिमालय पे जो बर्फ़ पड़ती है वो भी श्वेत स्वरूप ही होती है, इसलिए श्वेत वस्त्रों को धारण करी हुई है शैलपुत्री। ये इनके एक हाथ में त्रिशूल है माता के और द्वितीय हाथ में कमल है। आपने सबने सुना होगा कि भाई हिमालय में तरह तरह के कमल, ब्रह्म कमल हैं इत्यादि होते हैं, कई प्रकार के कमल की प्रजाति होती है। तो माता को कमल अति प्रिय है, इसलिए एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में माता के त्रिशूल धारण करी हुई है माता। इनका जो पूजन है भक्तजन श्वेत वस्त्र रूप पहनकर ही अगर करें तो माता को अति प्रसन्नता होती है। और माता के भोग में कहते हैं कि सफ़ेद मेवा, जैसे मखाना इत्यादि हो गया, काजू हो गया, जो सफ़ेद रंग का मेवा है वो चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के मिष्ठान जैसे बर्फ़ी है, बतासा है या मिल्क केक है, हैं, सफ़ेद वस्तुओं को ही माता, या फिर खीर का भोग लगाएं।
सफ़ेद वस्तु का, और माता को श्वेत फूल, अगर आप श्वेत कमल मिल जाए, अगर आप वो चढ़ाते हैं तो माता को अति प्रिय है। माता आपके इस पूजन विधि से अति प्रसन्न है। आचार्य जी, ये भी बताएं कि माँ शैलपुत्री की आराधना के लिए किस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए? देखिए, जो माता का वैसे तो एक शुद्ध सा मंत्र है, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आप नव दुर्गाओं का कभी भी सुमरण कर सकते हैं। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी या माँ दुर्गा या नव दुर्गाओं का इस मंत्र से अगर आप आह्वान करते हैं तो वो आपको संपूर्ण रिद्धि सिद्धि या मनोकामना देती है। परंतु प्रत्येक दिन भी आपके चैनल के माध्यम से हम एक विशेष मंत्र बताएंगे। कहते हैं ओम ह्रीं शिवाय नमः, ओम ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप कर कर माता का पूजन करते हैं, माता को चौकी पर जैसे विराजित दुर्गा स्वरूप रहती हैं, परंतु माता का जो स्वरूप मन में धारण करना है वो शैलपुत्री रूप, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वृषभ रूप में, वृषभ के जैसे माता सिंह पर सवार होती हैं, आज वो बैल पे नंदी पर सवार हैं। उनके एक हाथ में जैसे भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल रहता है, वो उसी त्रिशूल का, और दूसरे हाथ में माता ने श्वेत कमल का फूल धारण करा हुआ है। उस सर्व को मन में ध्यान कर उस मूर्ति का पूजन करें, दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरे से। उसके बाद पुनः पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद माता को श्वेत वस्त्र ही धारण कराएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, चावल उन्हें अर्पित करें और जो उनके वस्त्र हैं वो भी सफ़ेद उनको पहनाएं। सफ़ेद फूलों की अगर माला अगर आप पहनाते, अगर फूल की माला ना हो तो आप श्वेत कमल ही माता को चढ़ा दें, जिससे माता अति प्रसन्नी। और ओम ह्रीं शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भी एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, अगर आप सरल मंत्र है इसका उच्चारण कर लें तो इससे भी माता आप पर अति कृपा करेगी। अच्छा आचार्य जी, आपने रंग का महत्व बताया कि सफ़ेद रंग माँ को बहुत प्रिय है, तो क्या ये माना जाए कि आज के लिए शुभ रंग जो है भक्तों के लिए वो सफ़ेद रंग है? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि जिस देवता का हम पूजन करते हैं उसी प्रारूप को हमें भी धारण करना चाहिए। इसलिए आप भी श्वेत वस्त्र ही, श्वेत पुष्प ही माता को अर्पण करें और श्वेत रंग ही खुद धारण करें, सफ़ेद रंग का तिलक लगाएं चंदन का, हैं, इससे माता आप पर अति कृपा करेंगी। आचार्य जी, आपने पंचामृत का जिक्र किया है, यहाँ पर पंचामृत के बारे में कुछ बताएं, किस तरह से पंचामृत बनाया जाता है और क्या इसका महत्व है पूजा में? देखिए, पंचामृत जो होता है 5 प्रकार के अमृतों से मिलकर पंचामृत बनता है जी। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय के दूध से बना हुआ घी, शहद और बूरा, ये 5 चीज़ों के मिश्रण से बनने वाली वस्तु को हम पंचामृत कहते हैं। और जब भगवान का उससे स्नान हो जाता है उसके बाद जो हमें मिलता है वो चरणामृत कहलाया जाता है। लोग चरणामृत और पंचामृत में भेद नहीं जानते कई बार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो लोग, जब हम इन 5 वस्तुओं को मिलाते हैं, गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही, गाय के दूध से बना हुआ घी एवं शहद और जो है बूरा, इन 5 मिश्रण से मिलकर पंचामृत बनता है। उसके बाद जब हम उसको भगवान को स्नान कराते हैं तो वो भगवान के चरणों का अमृत बन जाता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, जब भक्त नवरात्र में अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी कि कुछ चीज़ें जो माँ शैलपुत्री को रुष्ट कर सकती हैं या फिर माँ को प्रिय नहीं है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भक्तगण ना करें? जैसे माता को दुर्वा नहीं चढ़ाए, माता को जो है धूप घास नहीं चढ़ाई जाती, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। माँ को स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है आपने। हम जब भी, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि माता के पूजन में की हुई जरा सी गलती आपको पुण्य न मिलकर अभी तो उनके कोप का भंजन करना पड़ेगा, पाप का भंजन करना पड़ेगा। इसलिए आप जो है स्वच्छता रखें, मन से तन से दोनों रूप से आपके मन में स्वच्छता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का आप पालन करें,
सात्विक वस्तुओं को आप धारण करें, सात्विक भोजन आपके घर में बनना चाहिए, घर में कोई भी मलिन वस्तु ना रहे। और जो भी ये पाठ पूजा कर रहे हैं वे 9 दिन तक तप करें, सुखासन नहीं लेना है, ज़मीन में सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक वस्तुएं ग्रहण करें। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। अच्छा आचार्य जी, लोग अपने घरों में अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो क्योंकि हम अगर देवी का, किसी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं तो उसमें नियम होते हैं हर चीज़ के। तो क्या अखंड ज्योत के भी कुछ नियम हैं जिसके पालन करने होते हैं? क्योंकि आज ही से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, तो ऐसे में दर्शकों को पता होना चाहिए कि ज्योत जलाएं तो क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल, देखिए जो दीप जलता है माता के लिए जी, जो दीप जो जलाया जाएगा वो तेल का जलाया जाता है, या तो वो फिर सरसों का तेल हो या फिर तिलों का तेल हो। और उसे ध्यान रखें कि अगर आप तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो वह आपने माता की चौकी के बाईं तरफ जलाना है, ये विशेष ध्यान रखें एक चीज़। दूसरा, जो अखंड जोत जलाता है, अखंड जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो उसके लिए क्या करें कि एक बत्ती अलग से बनाएं। हम जब ऊपर जोत को उठाते हैं क्योंकि उसमें फूल बन जाता है, तो आपने क्या करना है, एक कलावे से एक अलग बत्ती बना लें, उसे पहले उस जोत से जला रहे हैं। और जब आप चिमटी से उसको ऊपर करते हैं, अगर किसी कारणवश बुझ भी जाए तो उस जली हुई जोत से उसको जला दे, तो आपकी जोत खंडित नहीं होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जोत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर अकस्मात किसी व्यक्ति को उस चौकी से या उस दिए के पास से जाना पड़े, कभी ऐसी शंका हो जाती है स्नान के लिए या शुद्ध होने के लिए, तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति शुद्ध होकर अवस्था में बैठे, और जिसने ये जोत जलाई है वह सुखासन न लेकर अपितु भगवान का भजन करेगा, तप करेगा। उसे ज़मीन में सोना चाहिए, किसी ऊंची वस्तु में नहीं बैठना चाहिए, और अधिक समय, जितना समय हो सके वे माता की चौकी के पास ही बिताए, ये विशेष ध्यान रखें। जी आचार्य जी, अब जब 9 दुर्गों की पूजा हो रही है तो क्या नवदुर्गों का संबंध नवग्रहों से भी है? क्या आज के दिन पूजा करने से किसी ग्रह की शांति भी हो सकती है? क्या ऐसा कोई लाभ भी भक्तों को मिल सकता है? बिल्कुल, ये अति गोपनीय विषय है। देखिए, जिस तरह 9 दुर्गा हैं उसी तरह 9 ग्रह हैं। विशेष तो माता का पूजन करने से शुक्र ग्रह का पूजन होता है, जिनको भी धन धान्य चाहिए, शुक्र की प्रसन्नता चाहिए, तो शुक्र की विशेष कृपा होती है। और राहु केतु के लिए भी, राहु केतु की शांति के लिए भी माता दुर्गा का ही पूजन कराया जाता है। परंतु ये जो 9 स्वरूप हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, ऐसे ऐसे करके 9 देवी आएंगी। तो हम प्रत्येक दिन आपके चैनल के माध्यम से एक ग्रह का भी मंत्र बताएंगे कि जिस दिन देवी का आप पूजन कर रहे हैं उन देवी का पूजन करने से ग्रहों की भी शांति होगी। तो प्रथम दिवस जो शैलपुत्री माता है, कहते हैं कि मंगल ग्रह की शांति होती है। इस दिन ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा भौमाय नमः। जिनको भूमि की प्राप्ति ना हो रही, भवन की प्राप्ति ना हो रही, वाहन की प्राप्ति ना हो रही, ये सब मंगल देव। रक्त से संबंधित समस्या इत्यादि हो, शरीर में कोई आदि व्याधि हो, बीपी की समस्या हो, तो इन सब के निवारण के लिए इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो वे सब निवारण होंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा भौमाय नमः। या फिर एक सूक्ष्म मंत्र और है, ओम भौमाय नमः। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से मंत्र की शक्ति विशेष बढ़ती है, और कुछ ही क्षण जाप करने से मंगल ग्रह की प्रसन्नता आपके जीवन में आने लगेगी। आचार्य जी, मंगल ग्रह की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या ये मंगल ग्रह वही है जिसका दोष हम मांगलिक कहलाता है कुंडलियों में? बिल्कुल बिल्कुल। जिसके जीवन में मांगलिक दोष के कारण विवाह ना हो, मांगलिक दोष के कारण ग्रह अर्चन कर रहे हों, शारीरिक बाधाएं आ रही हों, तो इस मंत्र का जाप करने से ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा भौमाय नमः या ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में मांगलिक दोष में भी कमी आएगी, मंगल के दुष्प्रभाव भी दूर होंगे, और आपके जीवन में मंगल ग्रह शुभता प्रदान करने लगेगा। यानी इस नवरात्र आप अगर माँ शैलपुत्री की जब पूजा करते हैं
तो आप माँ की भक्ति भी कर रहे हैं, साथ ही अपनी कुंडली के जो दोष हैं उनका भी आप निवारण कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आज के इस शुभ दिन आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बताया कि माँ शैलपुत्री की महिमा क्या है, कैसे उनका पूजन किया जाना चाहिए, क्या विधि विधान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। तो सभी भक्तगण आज जब माँ शैलपुत्री का पूजन करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सफेद रंग का विशेष महत्व है, तो सफेद रंग को अपनी पूजा में जरूर आज सम्मिलित करें। और जो कुछ आचार्य जी ने बताया है उन सभी नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ